डालेगा, स्कैन पे जाके पता कर लेगा कि भाई इतना यूएसडीटी इनके पास है, और ये भी देख लेगा कहाँ-कहाँ से किस-किस के पास यूएसडीटी गया है। पहला प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टेबल कॉइन ए लेके आ रहा है। एक ऐसा स्टेबल कॉइन होगा जिसपे ये पता नहीं चलेगा कि भाई किसके पास कितना स्टेबल कॉइन है, कितने पास कितनी लिक्विडिटी है, उसको ट्रैक करना मुश्किल होगा। ये नेक्स्ट लेवल कटिंग टेक्नोलॉजी है जो कि ओरिजिन लाने जा रहा है, प्राइवेसी गेटवे पेमेंट प्रोटोकॉल, जिसमें नेटवर्क पे ये हम कोई नहीं जांच पाएगा कि किसके पास कितना होल्डिंग है, किस-किस ट्रांजैक्शन से कितना आया है। तो ये नेक्स्ट लेवल है, इसकी प्राइवेसी इसलिए बोलते हैं, आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आप हिल जाएंगे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहा है जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो कि नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है, और ये पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए है। दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे सिस्टम प्रोटोकॉल बनने जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में ये काम आने वाला है। सोचिए, और ये बनाएगा कौन? कमाल की बात है, ये बनाने वाला कौन है? हम लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, हम लोग बनाने जा रहे हैं, क्रिएटर नहीं बनाने जा रहा है। सिस्टम बर्न होगा कॉइन। अब बर्न करने के मैकेनिज्म कहां से आएंगे? क्या क्या मैकेनिज्म हमारे पास है? पहली बात, जो हम 5% हमारा पैसा कटता है, उस 5% पैसा जो कट रहा है उसमें से 2.1% बर्न करने के लिए यूज होता है लिक्विडिटी। आप लोगों को पता होगा 1%, 0.9% क्रिएटर को जाता है, 2.1% जाता है लिक्विडिटी बर्न करने के लिए जाता है, बाकी जो फोमो वोट है उसके लिए जाता है। तो पहली बार 2.1% वहां से बर्न हो रहा है। दूसरा मैकेनिज्म कहां से बर्न हो रहा है? दूसरा मैकेनिज्म बर्न हो रहा है जब हम स्पाइडर वेब से रिवार्ड निकालते हैं, तो हमें वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और हम एनर्जी जब के लिए दो तरीके हैं, जब हम बर्न कर देते हैं तो हमको एनर्जी मिलता है, जब हम बर्न कर देते हैं तो वो फिर से वहां से मिंट हो जाता है। दूसरा तरीका है जहां से ये आता है। यानी हर परिस्थिति में जब तक एलजीएनएस बर्न नहीं होगा तब तक स्टेबल कॉइन ए नहीं आएगा। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमारे एक बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं काशी सर, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम डायरेक्ट भी बर्न करके स्टेबल कॉइन मिंट कर सकते हैं, हम स्टेबल कॉइन ए को एक एलजीएनएस बर्न करके बना सकते हैं, तो क्या फायदा हुआ? $20 का एलजीएनएस है और हमने एक स्टेबल कॉइन ए के लिए $20 खर्च कर दिया, हमें क्या फायदा हुआ? चाय ठंडी हो गई थी। तो हमें क्या फायदा हुआ दोस्तों? ये स्टेबल कॉइन जो आपके स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस से बनता है, चाहे आपको रिवॉर्ड में मिलता है, चाहे आपने अपना एलजीएनएस को बर्न करके उसको मिंट किया है, ये जब भी ट्रांजैक्ट होगा, जब भी आगे ये जाएगा, फंक्शन होगा, जब भी घूमेगा, तो वो होने वाले ट्रांजैक्शन से जो रिवार्ड आएंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि आपने जन्म दिया है, आपका जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस है उसने उस एलजीएनएस को बर्थ दिया, क्रिएटर को नहीं। आज जो यूएसडीटी के क्रिएटर है, मिलियंस डॉलर का उसका ट्रांजैक्शन होता है, तो उसके क्रिएटर को पैसा मिलता है ना भाई साहब। तो यहाँ पर आपने अगर सपोज कीजिए 20 एलजीएनएस को बर्न करके 20 स्टेबल कॉइन ए बना दिया, तो आप कहेंगे भाई 20 एलजीएनएस तो $20 का एक एलजीएनएस से काफी पैसा चला गया। तो आप, मुझे तो क्या फायदा? आपको फायदा ये है, ये $20 नहीं है, ये आपका $20 टोटल यूएसडीटी स्टेबल कॉइन ए के सप्लाई में आपने 20 कॉइन आपका है, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है। तो जब जब ये ट्रांजैक्ट होगा आगे, तब तक आपको रिवार्ड आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा एलपी आपको मिलता रहेगा। कितना कमाल की बात है। अब पूरे मैकेनिज्म को हम कंक्लूड करते हैं। हम सारे लोग एलजीएनएस को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। 1.5 साल से हम सारे लोग मिलके एलजीएनएस के सप्लाई को 17 करोड़ पे लाए, 10 लाख की कम्युनिटी बनाई। अब आ गया है एक नया सॉल्यूशन जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को मिलने वाला है, वो स्टेबल कॉइन ए। स्टेबल कॉइन एक क्रिएटर नहीं बनाएगा, हम सब मिलके स्टेबल कॉइन ए को मिंट कर रहे हैं। बनेगा कैसे? जब भी एलजीएनएस का सप्लाई बंद होगा, स्टेबल कॉइन ए बनेगा और मार्केट को एक नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। अब हम लोगों को क्या फायदा होगा? अगर हम लोग स्टेबल कॉइन ए बनाते हैं, तो जब जब ये स्टेबल कॉइन ए जिस नेटवर्क में ट्रांजैक्ट होगा, जो पैसा है उसकी रॉयल्टी हमें मिलती रहेगी, क्योंकि हमारे स्मार्ट हमने बनाया भाई साहब उसको। अब यकीन माने जब स्टेबल कॉइन 2027 में लाइव होगा, अभी बहुत आगे की बात है, अभी तो भाई बन जाए, हम लोग करते कि भाई सप्लाई बना ले हम लोग मिलके। अभी इसको भी सप्लाई चाहिए, 100 200 500 करोड़ आएगा तभी तो ये फंक्शन में आएगा, अदरवाइज फायदा क्या? और डे वन से लिक्विडिटी बैक है, क्योंकि हम एलजीएनएस बंद करके दे रहे हैं, इसकी लिक्विडिटी के बारे में नहीं है, इसकी लिक्विडिटी डे वन से बैक है। तो हम सारे लोग मिलकर बनाएंगे एलजीएनएस, कॉइन को बंद करेंगे, वहां बनाएंगे। ये पूरा साइकिल देखिए कितना अनुपात है। और आप कॉपी प्लान में जा रहे हैं भाई साहब, आप कॉपी प्लान की बात करते हैं। आप एलजीएनएस क्रिएट कर रहे हैं, हम लिक्विडिटी मेंटेन कर रहे हैं, हम ही एलजीएनएस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने मैकेनिज्म बना दिया कि एलजीएनएस को हम बंद कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ नया उत्पत्ति होगा। वो नया उत्पत्ति क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक नया सॉल्यूशन होगा। भाई साहब जागिए, ये अवेक फेज है, ये ओरिजिन फेज नहीं है, हम लोग अवेक का हिस्सा है। जागो जागो जागो, एचडी फियर और फेथ को बढ़ाइए, फेथ को बढ़ाइए एजुकेशन से, फियर को कम कीजिए।